हेलो। हाँ भाई, कैसी लग रही है? मज़ा आ रहा है फार्मा पढ़ने में या पैथो रुला रही है? तो चलिए अपन बात करते हैं इस वीडियो में। काफ़ी बच्चों की एक क्वेरी है कि भाई 4 नंबर के सवाल में कैसे लिखें, कितना लिखें, 8 नंबर के सवाल में कितना लिखें और कैसे इन ड्रग्स को याद करें। तो इन मेजर क्वेरीज़ को मैं आपके सामने सॉल्व करके कुछ आपको पीपीजी के लिए और टिप्स बता देता हूँ, क्योंकि ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है भाई, इसमें बैक मत लगवा लेना, क्योंकि बैक लगवा के आप बहुत बड़ी मूर्खता कर दोगे। क्योंकि अगले साल वापस आप 3 सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हो बड़े बड़े, फिर उसके साथ ही आप 3 सब्जेक्ट इनको और पढ़ोगे और फिर आपकी बैक रह जाएगी। इसलिए प्लीज़ अभी बैक मत रहने देना, आपके पास 3 दिन का बहुत अच्छा मौका है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि 4 नंबर का कभी भी क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ आप ड्रग का इंट्रो लिखिए, क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये 3 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर इंडिकेशन, काउंटर इंडिकेशन, साइड इफेक्ट, देन रोल ऑफ नर्स। रोल ऑफ नर्स के लिए मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूँ कि प्लीज़ आप मेरा वीडियो देख लीजिए, वो बहुत ज़्यादा सफिशियंट है, उसमें से भी आप 10 पॉइंट उठा के लिख देना, बहुत है। ठीक है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, सिर्फ 5 मिनट में करना है, यानी कि एक ड्रग को 5 मिनट के अंदर अंदर लिखना है। मैं अभी आपको पीपीजी की टाइम स्ट्रेटजी बताऊंगा, उससे ज़्यादा अगर आपको टाइम लगता है तो आप समझ लीजिए कि आपका पेपर छूटने वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। 16 नंबर का क्वेश्चन आया तो क्या क्या पॉइंट ऐड करने। अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखो तब एक लाइन में ही लिख देना, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन से ज़्यादा मत भरना 4 नंबर के क्वेश्चन में। एक है ना अपन फार्मेकोकाइनेटिक लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे फार्मेकोकाइनेटिक्स भी लिखनी है। तो फार्मेकोकाइनेटिक्स जब भी लिखो तो आप ADME मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, इस फॉर्म में लिखिए और एरो बना बना के लिखिए इसके सामने। ठीक है, बहुत ही इफेक्टिव लगता है। साइड इफेक्ट आप लिख ही सकते हो, काउंटर इंडिकेशन, इंडिकेशन आप लिख ही जाते हो। रोल ऑफ नर्स आपको अच्छे नंबर दिलाएंगे और ये 4 चीज़ें, ड्रग इंट्रो, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, PK, ये आपको अच्छे नंबर दिलाएगी। अब आगे बात करते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है। तो देखिए, अगर 16 नंबर का क्वेश्चन है तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिजीज़ के बारे में डिस्क्राइब कर दीजिए, लाइक वॉमिटिंग। ठीक है, तो वॉमिटिंग उसे इंट्रो में, फिर आपको है ना ड्रग का इंट्रोडक्शन तो लिखना ही है, वो सारी चीज़ें आपको पूरी ऐड करनी है। साथ ही साथ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अगर आप टॉप करना चाहते हो तो प्लीज़ आप है ना एक डायग्राम बना सकते हो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए। ठीक है, और आगे बात करें तो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर जो भी ये चारों पॉइंट है इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है, अगर 16 नंबर का या 8 नंबर का क्वेश्चन आया तो। ठीक है, आगे बात करें तो देखिए डोज के बारे में लिख सकते हो। डोज के बारे में मैं आपको एक लाइन बता दूं। ठीक है, होता क्या है कि अपन डोज कभी भी कैलकुलेट करते हैं तो या तो बॉडी मास वेट के अकॉर्डिंग या एज के अकॉर्डिंग करते हैं। ज़्यादातर हम वेट के अकॉर्डिंग करते हैं और पर डे की करते हैं कि दिन के अंदर हमको कितनी देनी है। ठीक है, और एक चीज़ बता दूं कि पीडियाट्रिक्स और एडल्ट डोज, मतलब बच्चों के अंदर और एडल्ट के अंदर डोज डिफर करती है। तो आप यहाँ पे 2 लाइन लिख सकते हो डोज में कि भाई डोज वेरीज अकॉर्डिंग टू द एज एंड वेट ऑफ द बॉडी, और डोज वेरीज अकॉर्डिंग टू द एज लेवल, लाइक पीडिया एंड एडल्ट, इन दोनों के अंदर एज डिपेंड करती है। तो फिर ड्रग या फिर जो भी मेडिसिन है उसकी डोज भी डिपेंड करती है। आगे ड्रग इंट्रैक्शन भी अगर आपको आता है तो लिख सकते हो, और यहाँ पे आप राइट लिख सकते हो। जो मैंने आपको रोल ऑफ नर्स बताए हैं वो आपको बहुत अच्छे से सारे छाप के आ जाने, अगर 16 नंबर का क्वेश्चन आता है या 8 नंबर में आपको जगह नहीं मिल रही है, मतलब कि आपके पास लिखने का टाइम है। ठीक है, तो ये सारे हैं। अब इसके अलावा कोई क्वेरी है तो आप मुझे कर दीजिए। ठीक है, बाकी क्लासिफिकेशन के अंदर एक मैंने आपको पहले भी चीज़ बता दी कि क्लासिफिकेशन कभी भी लिखो तो प्लीज़ फ्लो चार्ट मेथड्स तो यूज करो ही। साथ ही साथ क्लासिफिकेशन के अंदर एग्जांपल्स, 1-2 ड्रग के एग्जांपल्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 ड्रग के एग्जांपल लिख दो, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अगर आपको ज़्यादा आता है, 4 आता है तो लिख दो, बट 2 तो कम से कम आपको आना चाहिए और मिनिमम 1 तो आना ही चाहिए। आगे बात करते हैं टाइम की, तो फार्मा को आपको प्लीज़ 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है। 1.5 घंटा दोगे, उसके अंदर भी एक ड्रग कम से कम आपको 5 मिनट के अंदर तो कर ही लेनी है, यानी कि क्योंकि 4 पोर्शन आते हैं ना, तो प्लीज़ आप 5 मिनट के अंदर एक ड्रग कर लीजिए। आगे एक चीज़ बता दूं कि ड्रग को डिफाइन ज़रूर करना है, मतलब कि एज ए मेडिसिनल यूज, उसका क्या यूज़ होता है। तो शुरू किए 3 लाइन 2 लाइन आपको अच्छा नंबर दिलाएगी। एक और चीज़ है कि भाई आपको डायग्राम बनाना है। अब याद कैसे करना है उसकी स्ट्रेटेजी बताने से पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ शेयर कर दूं। ये देखिए, मिशन फार्मा बाय नर्सिंग एक्सप्लोर, इस प्लेलिस्ट का आप यूज़ करिए प्लीज़, क्योंकि इसके अंदर देखिए आपको क्या क्या मिलेगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साथ ही साथ 3 दिन में क्या प्लानिंग थी, अब तो 2 दिन बचे हैं। साथ ही साथ देखिए भाई कि आपको कोई भी पैथोलॉजी के अंदर डिजीज़ आती है तो उसकी हिस्टोपैथोलॉजी कैसे लिखनी होती है, फार्मा की ड्रग की कॉमन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे कम से कम 15 ड्रग्स यहाँ पे डाल दी है अपनी खुद की, तो प्लीज़ आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, बाकी पैथोलॉजी और उसके प्रीवियस वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। आगे अपन बात करते हैं याद कैसे करना है। तो प्लीज़ याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि एक बार आप
या तो A4 साइज शीट का यूज़ करो, उसके ऊपर लिखो और फिर उसे उल्टा पलटो और उसे वापस पढ़ो। ठीक है, अगर याद नहीं हो रहा है तो उसे वापस एक बार पढ़ो, देखो और उसे रख दो, फिर 2 घंटे बाद वापस देखो। ठीक है, पहला मेथड तो ये। अब देखिए मैं आपके साथ इजी मेथड शेयर करता हूँ। ठीक है भाई, आप है ना ज़्यादातर बोल के पढ़ने का यूज़ करो अगर आपके पॉसिबल है तो। ठीक है, दूसरी मैंने A4 शीट बताया ही है, अगर आपने A4 शीट नहीं प्रिपेयर की है तो कोई बात नहीं, और प्रिपेयर कर सकते हो तो अच्छी बात है। अब A4 शीट में आप करिए और A4 शीट को आप अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे 10 A4 शीट बन गई आपकी, 10 A4 शीट को आपने एक बार पढ़ लिया है, अब आप एक बार उसका शाम को या अगले दिन रिवीजन कीजिए। तीसरा मैं आपको मेथड बताऊं तो प्लीज़ आप किसी भी ड्रग को एक बार पूरा पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ो, फिर कॉपी बंद करो। कॉपी बंद करके आप देखो कि आपको क्या क्या याद है, 2 मिनट एनालिसिस करो। क्योंकि आप क्या करते हो कि जैसे आपने पढ़ लिया और पढ़ने के बाद आप छोड़ देते हो कि यार एग्ज़ाम में याद आ जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अभी से ही आपको सब कुछ याद करके जाना पड़ेगा। और प्लीज़ जितना ज़्यादा है फार्मा को इस टाइम रिवाइज़ करो, रिवाइज़ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नई चीज़ें पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये सारे हैं। और पैथोलॉजी में मैंने आपको बता दिया है कि भाई पैथोलॉजी कैसे करनी है, तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियोज़ रेफ़र करिए और उसके अंदर मैंने आपको शानदार तरीके बता रखे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप अपडेटेड विथ नर्सिंग एक्सप्लोरर, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।